पर्सन ऑन योर माइंड, अभी आप उनका दिल आपके सामने है, ये उनका दिल है। देखते हैं क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं, क्या वो आपकी बात भी करते हैं या नहीं, क्या आपका जिक्र करते हैं तो किस तरह से करते हैं। चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही, पर्सन ऑन योर माइंड क्या वो आपका जिक्र कर रहे हैं उनके दिल में। राइट नाउ आंखें बंद करके यहाँ पर हम देखेंगे एक रीडिंग, रैंडम कोई सा भी मैसेज। मैंने अपनी आंखें कर ली बंद। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में राइट नाउ है आपके लिए क्या बातचीत। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिस कार्ड। इनके दिल की गहराइयों में, डेप्थ में जस्ट आप ही आप हो। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, टोटली आप ही को देख रहे हैं ऑलरेडी। जब जब दिल में सवाल पूछते हैं लव से रिलेटेड, आपको याद करके या किसी भी लव से रिलेटेड, आप ही इनके माइंड में आते हो। टोटली ये पर्सन लॉस्ट है आपकी यादों के अंदर। राइट नाउ उनके दिल में आप ही आप मौजूद हो। हेलो, इट्स मी महा। यहाँ पे हम कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग की मदद से जानेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। चाहे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कि वो पर्सन आपका जिक्र करता है तो क्यों करता है। जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या उसने मूव ऑन कर लिया है, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, उनके दिल की क्या सिचुएशन है, क्या बातचीत होती है, क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड्स की मदद से जानेंगे आंसर। यूनिवर्स ने हमें सबसे पहला उनके दिल की कंडीशन बताई है कि जब जब दिल से सवाल पूछते हैं बस आप ही आप नजर आते हो। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये आपकी तारीफें कर रहा है अपने घर वालों के सामने, आपके बारे में, आपकी अच्छाइयां, बिकॉज इसको पता चल चुका है कि आप लवेबल हो, लव डिजर्व करते हो, आप बहुत अच्छी नेचर के मालिक हो। आपके जैसा लाइफ पार्टनर इनको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन लेकर। एंड फैमिली को कन्विंस कर रहा है, बहुत जल्द इसकी फैमिली आपको कमिटमेंट दे सकती है। आप दोनों यहाँ पे रिश्ता पक्का हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है बिकॉज ये पर्सन आप ही की बात कर रहा है। बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मेंटली इमोशनली। जब ये लेटता है सोने के लिए रात में स्पेशली, तो ये पर्सन टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका टोटली आप ही के बारे में सोचता है। पास में जो आप दोनों ने बातचीत की है, पास में अगर आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है, जाना है, तो बहुत सारी चीजें इनके माइंड में आती है। ये पर्सन टोटली स्ट्रेस में चला जाता है। टोटली यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टार है, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। न्यू रिलेशन के साथ, न्यू ग्रोथ के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ग्रोथ आएगी क्योंकि आपको कमिटमेंट मिलेगी। अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, इधर उधर सबसे आपके बारे में बात करते हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए हीलिंग लेकर आना चाह रहे हैं। रिन्यूअल है, नेचुरली भी द स्टार की एनर्जी है। नेचर की तरफ से भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, रिग्रोथ आ रही है क्योंकि ये पर्सन टोटली आप में लॉस्ट है। इस पर्सन ने अपने फाइनेंसेस को काफी हद तक बेटर किया है। पहले हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई इस वजह से थी कि इसके फाइनेंसेस इस कदर बेहतर नहीं थे, लेकिन इसने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। अब आपसे ये जो बात करना चाहता है ना, उसमें ये ऑनेस्ट तरीके से बात करना चाहता है। ऑनेस्टी से जो जो इसने सिनेरियोज फेस किया है, तमाम चीजें आपको बताना चाहता है, सिचुएशन को आपके साथ क्लियर करना चाहता है। कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करते जाएं क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाला है। क्योंकि डीप डाउन जब जब ये अपने दिल से सवाल पूछता है ना कि क्या मुझे लव में जाना चाहिए, क्या रिलेशनशिप में वापसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इनका दिल इनको यही मैसेज देता है कि वही पर्सन आपके दिल में मौजूद है। यहाँ पे ये पर्सन काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर जा चुका है। अप्रोच इस पर्सन की काफी अच्छी हो चुकी है। इस पर्सन को जो है वो पास्ट में थोड़े अग्रेसिव इश्यूज थे, बहुत जल्दी इसने गुस्सा किया है, शायद आपके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई कर ली, गुस्सा कर लिया, बिला वजह शक किया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बेस में आप दोनों के बीच में यहाँ पे एफर्ट की कमी भी रही है। इस पर्सन को टेम्पर के ज्यादा इश्यूज थे, काफी ज्यादा गुस्सा जल्दी कर लेते थे, इसलिए इसने रियलाइज किया है कि कहाँ कहाँ इसको बेटरमेंट की जरूरत है। उन पार्ट्स पे ये काम कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में लव, कनेक्शन, बातचीत, टोटली आप में लॉस्टेड है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में जो भी बातचीत हुई इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा ग्रोथ लेकर, न्यू बिगिनिंग लेकर। एंड वापस आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यूं समझिए कि ये दिन गिन रहे हैं, अपनी फैमिली से आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनको कन्विंस करेंगे वो आपको हर हाल में यहाँ पे कमिटमेंट दें क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपके साथ। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी चाहता है। अपनी फैमिली को ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुके हैं, हर तरफ आप ही का जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इनको अंदाजा हो चुका है कि आप लवेबल हो, आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा। एंड आ रहा है, जितनी भी सफरिंग्स देखी, जो भी इस पर्सन ने स्ट्रगल देखा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा देखा, आप दोनों ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, ब्लॉकेजेस देखे, वो सब कुछ यहाँ पे एंड आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी आप दोनों को यहाँ पे हिट करने वाली है। बहुत जल्द प्रॉस्पेरिटी दोनों की लाइफ में आने वाली है। कमेंट करते जाएं, एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन देखी है आपसे ब्रेकअप के बाद भी, इसलिए ये ऑनेस्ट तरीके से आपसे बातचीत करना चाहता है और अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बताना चाहता है। बड़ा आइसोलेटेड रहा है ये पर्सन, काफी चैलेंजेस देखे हैं इसने लव लाइफ में, फाइनेंसेस में, जो भी सिचुएशन अभी तक इसने फेस की काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी। और इसका दिल है कि ये तमाम सिचुएशन आपको बताई जाए क्योंकि इनके दिल में टोटली आप चल रहे हो। अगेन डेथ एंड आ रहा है, यहाँ पे भी एंड ऑफ सफरिंग्स था, यहाँ पे भी एंड ऑफ सफरिंग्स है। आप दोनों की लाइफ में यहाँ पे न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू सन आ रहा है, न्यू स्टार, न्यू मून की एनर्जी है। यहाँ पर टोटली नई चीजें, नया ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में क्योंकि जो भी डिप्रेशन था, लड़ाई थी, झगड़ा था, डिवोर्स की सिचुएशन थी, अगर मैरिड लोग थे या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे एंड होता हुआ नजर आ रहा
रहा है, बिकॉज एंड हो रहा है डिप्रेशन का, स्ट्रेसेस का, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे चला गया, हो सकता है इसका कामों में प्रमोशन हुआ या इसने कोई नया कारोबार स्टार्ट किया, फाइनेंसेस इसके काफी हद तक बेहतर हुए हैं, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो बड़ी हाई है इस टाइम, काफी पैशनेटिव है, रोमांटिक है, आपको लेकर आपके साथ डीप बातें करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन जनरेट करना चाहता है। बड़ी क्लियर रेडियंट सी एनर्जी है इस पर्सन की, जिसको आप भी नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन बड़ी हाई एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में वापस आएगा। यहाँ पर जो है वो इस पर्सन ने आपको मैसेज करना है, आपको अप्रोच करना है, आपके घर आना या आपसे बातचीत करनी, लेकिन इसको चैलेंज इसका सामने है, थोड़ा अपसेट, इसको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स दोगे, आपसे बातचीत हो पाएगी या नहीं। बातचीत लाजमी करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली में आपकी बातचीत हो रही है, फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से आपकी एंगेजमेंट होगी, बातचीत पक्की होगी, कमिटमेंट देना चाहता है। एंड ये पर्सन आपका स्टेबल पार्टनर है, ऐसा नहीं कि आपको जस्ट बातचीत होगी या बस कमिटमेंट मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर एंगेजमेंट है जो कि बाद में शादी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, न्यू जर्नी है आप दोनों की लाइफ में, लॉन्ग टर्म जर्नी है, न्यू पार्टनरशिप है, स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इस पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड जिसको भी लेकर आप सोच रहे हैं, एस ऑफ वैंड्स, जबरदस्त, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग लाजमी आएगी, एक्साइटेड है ये पर्सन, बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, रोमांटिक है, डीप बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, ऑनेस्ट बातचीत होगी। एंड ये पर्सन जो है वो टोटली आपकी तारीफें कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, फैमिली को कन्विंस कर रहा है, एंड किसी भी सूरत में यहाँ पे आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल में बड़ी पैशनेटिव सी एनर्जी है, रोमांटिक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, सोते जागते टोटली आप ही के बारे में सोचते हैं। एंड बहुत इंतजार कर लिया इन्होंने, आपका वर्थ वेटिंग फॉर था, डिवाइन ने इनको बता दिया कि जो भी इंतजार किया है वो वर्थ वेटिंग था, अब उसका गिफ्ट मिलने का टाइम आ चुका है। ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पर, अपने क्रिएटर पर, यूनिवर्स पे बड़ा यकीन रखे हुए, इसको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इनको आपको दे देंगे एंड यहाँ पे चीजें हील हो जाएंगी एंड जल्दी आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आप ही के पास्ट का है जिसको आप मिल चुके हो, जानते हो, रिकंसाइलेशन, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है कमिटमेंट लेकर, एंगेजमेंट लेकर, शादी लेकर। यहाँ पर इसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है, बहुत सारी आपकी तारीफें की हैं, वेडिंग की इंडिकेशन है, अमेजिंग सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, आपको इसकी तरफ से मैरिज प्रपोजल और कमिटमेंट मिलने वाला। अगर पास्ट में आप दोनों का ब्रेकअप इस वजह से हुआ था कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, ऐसा कोई सीन था, तो ये पर्सन उस चीज को रिकंसाइल करेगा, आपके साथ शादी करेगा, वेडिंग की यहाँ पे इंडिकेशन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप पे गिव अप मत करें, ये पार्टनरशिप वर्क करेगी, आप दोनों को आपस में बातचीत करने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, एक दूसरे को प्रॉपर्ली समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलेशनशिप को चांस दें, ये पर्सन चांस देना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, इसलिए रिकंसाइलेशन लेकर वापस आ रहा है। हैप्पी हो जाए बिकॉज ये पर्सन टोटली आप ही की बात कर रहा है, फैमिली को मना रहा है, हर तरफ आपकी बातचीत करता है, ट्रस्ट कर रहा है सिचुएशन पर। यहाँ पे भी हमने देखा कि इसको अपने डिवाइन क्रिएटर पर बहुत ज्यादा यकीन है, इसका ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इसे ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। यहाँ पे ये ट्रस्ट कर रहा है सिचुएशन पर, इसको यकीन है कि सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी, चीजें नेचुरली इसके हक में बेहतर होंगी, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे रिकंसाइलेशन लेकर आ रहा है। वेडिंग की स्ट्रॉन्ग वेडिंग की इंडिकेशन है, टोटली आप ही की बातचीत हो रही है। रिलीज योर एक्स, पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, पास्ट, ये दिस इज अ ग्रेट टाइम टू रिलीज योर एनर्जी। इस पर्सन ने ये रियलाइज किया है कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज किया जाए। पास्ट में जिस भी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, एफर्ट्स की कमी थी, ये तमाम नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं बिकॉज रिकंसाइलेशन एंड वेडिंग आपके साथ ये चाहते हैं। एंगेजमेंट, ब्यूटीफुल, वेरी डीप मैसेज, ये पर्सन जो है वो गिव अप नहीं करेगा, फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, आपकी बहुत तारीफें कर रहे हैं, हर तरफ आपकी बातचीत कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है वो उनको अंदाजा हो चुका है कि आप एक बहुत ही अजीम शख्सियत है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे वेडिंग तक जाती हुई नजर आ रही है। उनके दिल ने उनको पहले ही यहाँ पर आंसर बता दिया था कि टोटली आप ही आप हो हर तरफ। यहाँ पे उनके दिल में राइट नाउ क्या सिचुएशन है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हार्ट की क्या है सिचुएशन। आंखें हमने बंद करनी है, मैंने भी बंद करनी है। यहाँ पे रैंडमली मैं किसी भी कार्ड को यहाँ पे पिक करूंगी एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिस वन, एंड ये कार्ड हमारे पास यहाँ पे शो करता है ओनली टाइम विल टेल। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, रश करने की जरूरत नहीं है, नेचर ऑलरेडी आपके प्लान्स पर, आपके फ्यूचर पर, आपका लव पे काम कर रहे हैं। टाइम विल टेल यू कि क्या बेहतर है। ये पर्सन टाइमिंग थोड़ी सी ले रहा है क्योंकि फैमिली को कन्विंस कर रहा है फॉर वेडिंग एंड रिकंसाइलेशन को लेकर थोड़े से परेशान है, चैलेंजेस है, इनको थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशन में है कि आपको मैसेज किस तरह से करें, अप्रोच किस तरह से करें, लेकिन करेंगे जरूर। यहाँ पे इनके दिल की राइट नाउ क्या है सिचुएशन, यहाँ पे रैंडम कार्ड की मदद से हम देखेंगे आंसर, आंखें हम करेंगे बंद एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिस वन, जो कि शो करता है पास्ट में जिस भी बेस पर आपकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी चीज हुई उसमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करिएगा, ये चीजें फर्दर चीजों को खराब करेंगी, अनहैप्पीनेस लेकर आएंगी। लव के लिए जरूरी है कि अब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, बातचीत करें, ऑनेस्ट तरीके से बातचीत करें, अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की सिचुएशन को, ताकि आप दोनों फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकें। लास्ट मैसेज उस पर्सन का आपके दिल के लिए क्या है, उस पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हम देखेंगे आंसर। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस आंसर, एंड ये शो करता है स्केर्ड यूनियन। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, लेकिन बहुत डरा हुआ है। इसको इस बात का डर है कि शायद आप उनको इस तरह से एक्सेप्ट ना कर सको, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। क्या आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं, स्केर्ड हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं आपके पास आकर बात करने में, कमिटमेंट देने में, लेकिन यहाँ पर वापसी इनकी यहाँ पे जरूर होगी। कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब